नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांडे आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में राज्यसभा क्या है और उसकी सीट कितनी होती है, उसके सदस्यों के कार्यकाल, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सदस्यों, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, वो कार्य कैसे करते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, उपसभापति क्या होता है, ठीक, और वो कार्य कैसे करते हैं। तो आज इन सब के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। एकदम सरल वे में बता रहा हूँ ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाए, और अगर ये क्वेश्चन आए यहाँ से तो वो चीज आपको बने, ठीक है, क्लियर। तो शुरू करते हैं अपन राज्यसभा। जैसा कि लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा क्या है, तो राज्यसभा जो है उसको बोला जाता है अपर हाउस। अपर हाउस मतलब उच्च सदन। यहाँ पर जो सदस्य आते हैं या जो सदस्य यहाँ पर बैठते हैं वो राज्य के द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब राज्य में जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उनके द्वारा वो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। मतलब राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा नहीं होता। उनका चुनाव जो किया जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। राज्य सरकार अपने अपने पसंद के लोगों को, या जिनके राज्य सरकार जिनसे क्या करती है, मतलब अपने ही लोगों को क्या करती है, वहां पर राज्यसभा में भेजती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, ठीक है, क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो राज्यसभा के पहला आपका है ये कि राज्यसभा सदस्य की निर्वाचन, योग्यता और कार्यकाल, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो होता है, ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, उनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक, क्लियर। उसके बाद इसमें अप्रत्यक्ष रूप से है, और मैंने कार्यकाल बता दिया है कि राज्यसभा का जो होता है, एक तो ये कभी भंग नहीं होती, ठीक है, ओके, ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है आपका 6 साल, ठीक, और दूसरा कार्यकाल ये है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रति 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। इसी कारण राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ठीक है। लगभग मान के चलिए कि लगभग 80 के आसपास सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये इसके क्या होते हैं, कार्यकाल, ठीक है। अब इनमें योग्यता, तो योग्यता सबकी सेम है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई हो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ जाता है कि राष्ट्रपति के लिए ये योग्यता में एक वर्ड यूज होता है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति की योग्यता में ये जुड़ता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और बाकी तो उम्र तो सबका अलग अलग है, बाकी दो चीज तो एकदम इक्वल है, क्या, कि वो भारत का नागरिक हो और लाभ के पद पर ना हो, ये सब में कॉमन है, ठीक है, क्लियर। चाहे वो राष्ट्रपति की योग्यता हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति की योग्यता हो, चाहे वो लोकसभा के सदस्य की योग्यता हो, उसके अध्यक्ष की योग्यता हो, या राज्यसभा के सदस्य की योग्यता हो, सब में दो चीज कॉमन है, क्या, कि एक भारत का नागरिक हो और दूसरा क्या हो, कि लाभ के पद पर ना हो। डिफरेंस किस में आ जाता है, उम्र में, ठीक। एक बार मैं ना सबको रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको क्या हो, चीजें एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक। तो राष्ट्रपति के लिए उम्र चाहिए 35 वर्ष उससे अधिक, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष उससे अधिक, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता 25 वर्ष या उससे अधिक, और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता में एक चीज आ जाता है 30 वर्ष या उससे अधिक, ठीक, या तो 30 वर्ष हो या उससे अधिक हो, ठीक है। बाकी वही कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज सेम। सिर्फ किसमें अंतर आ जाता है, एज में। तो राज्यसभा के सदस्य बनना है आपको तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, या तो 30 वर्ष हो या तो उससे अधिक हो, ठीक है, क्लियर, ओके। और कार्यकाल, तो कार्यकाल उनका मैं बता दिया कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा, मगर इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। कितने, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। बस इतना चीजें याद रखना है आपको, किसके बारे में, राज्यसभा के सदस्य के बारे में, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, वही, इसको आगे भी बढ़ा दिया था मैं, मगर यहां पर एक बार कार्यकाल को ना मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए। एक 6 साल और दूसरा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, बदलते हैं, ठीक है,
क्लियर, ये चीजें याद रखनी है आपको, बस थोड़ा कार्यकाल इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राज्यसभा रहेगा। एक तरीके से बोल सकते हैं अपन ये कि जब तक सूरज चांद है तब तक राज्यसभा है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राज्यसभा का सभापति, देखो यहां पर थोड़ा सा ना, यहां पर कॉन्सेंट्रेट करना कि यहां लिखा है सभापति, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है ना। ओके, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, चेयरमैन बोलते हैं। तो देखो राज्यसभा का सभापति, ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, ज्यादा हार्ड नहीं है राज्यसभा, केवल ये यहीं पर ही थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो पहला बात यह है कि राज्यसभा का सभापति, तो याद रखो कि राज्यसभा का सभापति वही व्यक्ति होता है जो भारत का उप राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन कहने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनेगा, मतलब जिस दिन जो भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा उसी दिन ऑन द स्पॉट वो एक और पद पे बैठ जाएगा, और वो पद है कौन सा, राज्यसभा के सभापति का, ठीक है, क्लियर। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। मतलब राज्यसभा के सभापति का निर्वाचन नहीं होता, ये एक कीवर्ड है, याद रखना, निर्वाचन नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या हो जाता है, राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाता है, पहली बात, ठीक। ओके, दूसरा पूछा है क्या कि शपथ, तो याद रखो राज्यसभा का सभापति शपथ नहीं लेता। मतलब जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का उपराष्ट्रपति पद पे बैठ रहा है, मतलब मान लीजिए जैसे मैं ही हूं, मान लीजिए, ठीक है ना, तो मैं अभी जो भी बज रहा हो टाइम, मान लीजिए अभी 4 बज रहा हो, ठीक है, तो मान लीजिए मैं अभी 4 बजे शाम को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले रहा हूं, तो मैंने कहा मैं दिनेश पांडे आज संविधान को साक्षी मान करके, मतलब भगवान को साक्षी मान करके, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता हूं। मैंने जैसे ही ये वर्ड बोला कि मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेता हूं, वैसे ही मैं ऑन द स्पॉट एक और पद पे बैठ गया, और वो पद कौन सा है, राज्यसभा के सभापति का। मतलब मुझे ना उसके लिए निर्वाचन की जरूरत है और ना ही मुझे उसके शपथ की जरूरत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार शपथ ले चुका हूं, ठीक है, क्लियर। ओके, तो मैं उपराष्ट्रपति बना तो मैं राज्यसभा का क्या बन गया, सभापति भी बन गया। तो सभापति बन गया हूं तो पदेन हूं, तो कैसा होगा, शपथ नहीं होगा। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा कि सभापति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक, ऑप्शन में राष्ट्रपति, दूसरा है आपका क्या बोलते हैं उपसभापति, तीसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, और चौथा है नन ऑफ दिस। तो आप आंसर क्या लगाओगे, नन ऑफ दिस, क्योंकि सभापति शपथ नहीं लेता, ठीक है, क्लियर। ओके, तो निर्वाचन नहीं होता, पदेन सभापति होता है, और शपथ भी नहीं होता। यहां पर दूसरा पॉइंट कार्यकाल, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट कार्यकाल। तो याद रखो ये पहले उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना, बाद में सभापति बना, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 साल है। तो ये 5 साल जब उपराष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है तो सभापति के पद पर भी कितने साल बैठेगा, 5 साल ही बैठेगा, क्योंकि 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। तो जब नया उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो नया कौन आ जाएगा, सभापति भी आ जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का जब कार्यकाल 5 साल है तो सभापति का भी कार्यकाल कितना होगा, 5 साल, क्योंकि सभापति बनने से पहले वो क्या है, उपराष्ट्रपति। भले उपराष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति के नाम पर कोई काम नहीं करता, उसको इस नाम से ना कोई वेतन मिलता है, ना भत्ता मिलता है, ना कुछ मिलता है, उसको जो भी वेतन भत्ता जो मिलेगा वो सभापति के रूप में मिलेगा। वो जो भी काम करेगा सभापति के नाम से काम करेगा, ठीक है ना। भले एक कंडीशन है कि जब भारत का उपराष्ट्रपति, जब भारत का राष्ट्रपति ना हो या बीमार हो या उसकी असमय मृत्यु हो जाए, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तब उसको राष्ट्रपति वाला वेतन मिलेगा।
मगर उपराष्ट्रपति के नाम से ना तो कोई वेतन मिलता है, ना कोई भत्ता मिलता है, ना किसी प्रकार का कुछ मिलता है। उसे जो भी सुविधाएं मिलेंगी वो किसके लिए मिलेंगी? सभापति के लिए मिलेंगी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, तो कार्यकाल कितना इसका? 5 साल का। ठीक है, ओके, चलिए देखो। फिर उसके बाद सभापति के कार्य। ठीक, तो सभापति का कार्य क्या है? सेम वही काम है जो आपका लोकसभा अध्यक्ष का काम है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है दोनों के काम में। सेम वही, क्या कि बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक, सदस्यों को बोलने की अनुमति देगा, सेम वही, ठीक, किसी विधेयक को पारित करने के लिए मतदान करवाएगा, सेम वही काम, सब कुछ वही, कि बैठक का समय निर्धारित करेगा, बोलने की अनुमति देगा, क्या बोलते हैं, मतदान करने की अनुमति देगा, ठीक है ना, चर्चा के लिए देगा, अनुमति देगा, ठीक है, सब कुछ करेगा। सेम वही जो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है लोकसभा और राज्यसभा के कामों में। चूंकि समस्त कार्यपालिका कहां बैठती है? आपका लोकसभा में बैठती है, और जो मंत्री परिषद होता है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा? सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक है ना, ओके। मगर राज्यसभा है तो राज्यसभा, चूंकि मैंने कहा आपको कि हमने अपनी संसदीय प्रणाली कहां से ली है? ब्रिटेन से ली है, तो वहां पर भी अपर हाउस है, लोअर हाउस है, और वहां पर महारानी, तो यहाँ पर कौन है? प्रेसिडेंट है। तो हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली है? विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से लिया हुआ है। तो मतलब मान लो पहले कोई विधेयक है तो पहले लोकसभा में गया, वहां से फिर राज्यसभा में पास होगा, एक सिस्टम है, और उसके बाद फिर किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति पे पास जाएगा, ठीक है। मतलब कानून बनाने में भी ये क्या करता है? हमारी सहायता करता है। मगर फिर भी कई जगहों पर क्या है? इसका अधिकार लोकसभा से कम है, ठीक। जैसे धन विधेयक पर इसके अधिकार सिर्फ इतने हैं कि धन विधेयक पर क्या चीज इसके अधिकार सिर्फ इतने ये है कि धन विधेयक को ये केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, ठीक। कितने दिन तक? 14 दिन तक बस अपने पास रख सकता है, ठीक। 14 दिन के अंदर उसको पास करना उसके लिए अनिवार्य है। अगर वो 14 दिन के अंदर धन विधेयक को पारित नहीं करता तो धन विधेयक ऑटोमेटिक ही क्या हो जाती है? पास हो जाती है। यहाँ पर राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता, ठीक है ना, धन विधेयक को लेकर के, क्लियर। और सामान्यतः कोई भी विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, सामान्यतः। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हर विधेयक लोकसभा में ही पहले पेश हो, मगर कुछ कुछ विधेयक ऐसे हैं जो कहां पेश होते हैं? सबसे पहले लोकसभा में ही पेश होंगे, उसके बाद जाएंगे कहां पर? राज्यसभा में भी जाएंगे, क्लियर, ओके। तो यहां पर उसका क्या है? थोड़ा सा अधिकार कम हो जाता है, किसके अकॉर्डिंग टू लोकसभा, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ज्यादा इसके कार्य नहीं आते यहां पर। मेन इसका आ जाता है कि लोकसभा के राज्यसभा के कार्य। मगर राज्यसभा के कार्य से पहले हम लोग आ जाते हैं राज्यसभा के उप सभापति पर, ठीक है। तो याद रखो, पहला इसका निर्वाचन। तो राज्यसभा के जो उप सभापति है इसका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? वही राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, पहला बात। दूसरा बात, इसका शपथ नहीं होता, ये ऑलरेडी शपथ ले चुका होता है सदस्य के रूप में, ठीक है। तीसरा, इसका कार्यकाल, ठीक है। तो कार्यकाल याद रखो, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल पूछा तो 5 साल। रीजन ये कि वो क्या है? पहले भारत का उपराष्ट्रपति है। मगर जो राज्यसभा का उपसभापति है ये ऑलरेडी उन सदस्यों में से ही चुन करके आता है, तो जो सदस्यों का कार्यकाल होगा वही कार्यकाल इसका भी होगा। मतलब इसका कार्यकाल क्या होगा? उपसभापति का कार्यकाल 6 साल का होगा, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल है, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके बाद इसकी योग्यता, तो इसकी योग्यता वही होगी जो राज्यसभा के सदस्य की है, क्योंकि ये सदस्यों में से ही चुन करके आता है, ठीक है। और इसका कार्य, तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जब सभापति ना हो, सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में क्या करे? बैठक की अध्यक्षता करे।
सभापति की अनुपस्थिति में क्या करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये इसका काम है, बस इससे ज्यादा इसका काम कुछ नहीं होता। ठीक है, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट। अब देखो राज्यसभा का सत्र तो सेम है, चाहे मैं राज्यसभा का सत्र बोलूं, चाहे मैं लोकसभा का सत्र बोलूं, चाहे मैं संसद का सत्र बोलूं, तीनों का सत्र सेम। कितना, 3 ही। एक बजट सत्र, ठीक, एक मानसून सत्र, ठीक, और एक शीतकालीन, सेम, क्योंकि बैठक तो तीनों की ही होगी ना एक साथ। ठीक है, क्लियर। तो 3 सत्र। मैक्सिमम बैठक में कितने महीने का गैप, 6 महीने का अंतर होना चाहिए। एक बैठक से दूसरी बैठक के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, 6 महीने का अंतर होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, ओके, ठीक। अब आ जाओ विविध। तो विविध में जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा, ठीक, राज्यसभा और लोकसभा में अंतर आ जाता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के। जैसे जैसे यहां पर समस्त अधिकार किसके पास जाएंगे, आपके लोकसभा के पास जाएंगे, मगर कुछ यहां पर इसको अधिकार दिया गया है, किसको, राज्यसभा को। जैसे आर्टिकल 249, ठीक, आर्टिकल 249 बोलता है कि आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय से कानून बनाने की ये क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। कौन, राज्यसभा। मतलब आपातकाल अगर लगा हुआ है और राज्य सूची के विषय से कानून अगर बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। मतलब वो सलाह दे सकता है कि क्या करो, राज्य सूची के विषय से क्या बना लो, कानून, मगर कब, जब आपातकाल लगा हो। और ये कौन सा आर्टिकल बोलता है, 249। थोड़ा सा इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, एक और आर्टिकल है 312, ठीक है ना। तो 312 बोलता है अखिल भारतीय सेवा, ठीक। तो अगर देश में कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है या नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो उसके लिए भी सबसे पहले सिफारिश कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। अगर नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है, नई अखिल भारतीय सेवा के लिए सर्वप्रथम सिफारिश कौन करेगा, राज्यसभा ही करेगा। तो ये आर्टिकल 249 और 312 इन दो के कारण थोड़ा सा इसका अधिकार या इसकी थोड़ी सी वैल्यू बनी हुई है, वरना अगर आप देखोगे तो धन विधेयक के संबंध में इसका कोई अधिकार नहीं। ठीक है, क्लियर। अविश्वास प्रस्ताव में भी इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि लोकसभा में ही पेश, विश्वास प्रस्ताव भी कहां, लोकसभा में पेश, संविधान संशोधन भी वहीं पर मैटर है। मतलब सामान्यतः कई जगहों पर राज्यसभा के अधिकार या उसकी शक्ति जो है वो कम है, किसके कंपेयर में, लोकसभा के कंपेयर में, मगर फिर भी ये उच्च सदन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसी कारण इसकी थोड़ी वैल्यू बनी हुई है। और आर्टिकल 249 और 312 के कारण भी इसकी वैल्यू बनी हुई है। वरना अगर अपन ओवरऑल देखें तो ये वैसी है जैसे भारत का राष्ट्रपति एक नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख, मगर विधि निर्माण में भी राज्यसभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कोई भी विधेयक हो वो बिना लोकसभा राज्यसभा के पारित किए हुए आगे नहीं बढ़ सकता, मगर कुछ विधेयकों में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो विधि निर्माण में थोड़ी सी इसकी वैल्यू है, इसी कारण थोड़ा इसका पावर बना हुआ है। वरना ओवरऑल देखेंगे तो ये मतलब ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो एक तरीके से ये केवल एक नाम मात्र की संस्था ही बनी हुई है बस। ठीक है, ओके। तो इतना याद रखना है किसके बारे में, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका पार्ट 2 खत्म, किसका, राज्यसभा का। मेन है सभापति याद रखना है, उपसभापति याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर। एक बार उसको रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, वो चीज रिकॉल हो जाए। ठीक है, चलो एक बार रिपीट करते हैं। देखो, ठीक, तो राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष, योग्यता सेम वही, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, और उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष या उससे अधिक। कार्यकाल, तो कार्यकाल इसका है, क्या बोलते हैं, कार्यकाल इसका है 6 साल या 6 साल होगा। और दूसरा, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में बदलते रहते हैं। और पहले मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति 12 लोगों को कहाँ नॉमिनेट करता है, राज्यसभा में, जो कला, साहित्य और विज्ञान और क्या बोलते हैं अपने खेल से संबंधित होते हैं। ठीक है, क्लियर। कितने, 12 सदस्य। ठीक, उसके बाद इसके राज्यसभा के सभापति, तो सभापति का चुनाव नहीं होता,
ठीक, क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन, सभापति होता है शपथ, वो बिल्कुल नहीं लेता क्योंकि ऑलरेडी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुका होता है। कार्यकाल इसका होता है 5 साल, क्यों? क्योंकि वो पहले उपराष्ट्रपति है, बाद में सभापति है, इसी कारण इसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। क्लियर? उसके बाद सभापति का कार्य, तो कार्य क्या है? वही बैठक बुलाना, सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, किसी विधेयक पर मतदान करवाना, ठीक है ना? क्लियर? ओके, यही सब काम ये करता है। ठीक, उसके बाद उपसभापति, तो निर्वाचन इसका होगा अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों में से ही। क्लियर? कार्यकाल इसका 6 साल होगा क्योंकि सदस्य रहता है। शपथ ये नहीं लेता क्योंकि ऑलरेडी राज्यसभा के सदस्य की शपथ वो ले चुका होता है। योग्यता सेम वही जो राज्यसभा के सदस्य की होती है। राज्यसभा का धन विधेयक के संबंध में सिर्फ इतना अधिकार होता है कि वो धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। क्लियर? और अगर उस 14 दिन में वह उसको पारित नहीं करता तो ऑटोमेटिक ही पास हो जाता है। दूसरी बात, अगर राज्यसभा धन विधेयक में कुछ संशोधन करना चाहता है, ठीक है ना? क्लियर? और उसमें वो संशोधन करने के लिए बोलता है, तो ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा उसकी बात को माने। बिना संशोधन किए भी लोकसभा उसको पारित कर सकता है। मतलब ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो धन विधेयक पर राज्यसभा का एक भी अधिकार नहीं है, ठीक है ना? अगर उसको रोक के रखता भी है तो भी वो मात्र 14 दिन तक रुके रहेगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? पास हो जाता है। ठीक है? क्लियर? ओके। इसके बाद सत्र, तो 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून, शीतकालीन, और कितने महीने का अंतर होता है? 6 महीने का अंतर होता है। दूसरा, आर्टिकल 249 में थोड़ा सा अधिकार दिया गया राज्यसभा को कि आपातकाल के समय में राज्य सूची के विषय से कानून बनाने की सलाह दे सकता है, और आर्टिकल 312 की राज्यसभा चाहे तो नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने की सिफारिश भी कर सकता है, ठीक है ना? या ये बोल सकते हैं नई अखिल भारतीय सेवा अगर लानी है तो इसका प्रस्ताव सबसे पहले कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है? क्लियर? ओके, तो इतना याद रखना है आपको किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। एकदम आसान क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं किसमें से? राज्यसभा से। क्लियर? तो उस पे जितना मैं बताया हूं उसको एकदम अच्छे से उसको देखे होगे, उसको अच्छे से सुनोगे तो आराम से राज्यसभा से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? ओके, चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझको कमेंट्स पे जरूर बताइए, ठीक है ना? ओके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके से मैं आपके सामने नए नए टॉपिक को लेकर के आते रहूंगा, जिससे आपकी जो भी डाउट है कॉन्स्टिट्यूशन पे या जो भी टॉपिक है आपका, उसको क्या कर सके हम अच्छे से सॉल्व कर सके। ठीक है? क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।